नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में गेय पदों की परंपरा कब प्रारंभ हुई? तो हिंदी में गेय पदों की परंपरा जो है वो सिद्धों से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ संप्रदाय दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं, तो इनको आपस में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जो हैं वो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद के माने जाते हैं और निम्बार्क जो है वो द्वैतवाद के माने जाते हैं। तो इस हिसाब से इसका सही कोड बनेगा 3 4 1 2 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी कुछ संप्रदाय दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं जिन्हें आपस में सुमेलित करना है। तो पहले आता है तपसी शाखा। तपसी शाखा जो है वो किलहदास जो है इनके प्रवर्तक हैं। रसिक संप्रदाय अग्रदास सत्यनामी संप्रदाय के हैं हित हरिवंश और राधा बल्लभ संप्रदाय के जगजीवन दास। तो इसका सही आंसर है 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हरिदासी निरंजनी द्वारा स्थापित संप्रदाय है। तो हरिदासी निरंजनी द्वारा स्थापित संप्रदाय माना जाता है निरंजनी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शांत शब्द से संत की उत्पत्ति मानते हैं। तो शांत शब्द से संत की उत्पत्ति जो है वो मानते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त वंडितवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वंगथवाल। अगला प्रश्न है, रामानंद ने किस दर्शन को माना है? तो रामानंद ने जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद को मानते हैं रामानंद जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया? तो भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में विभक्त किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानश्री शाखा को किस नाम से संबोधित किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानश्री शाखा को जो है वो संत काव्य नाम से संबोधित किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मेरा साहिब एक है दूजा कहाँ न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरास दिसाए। पद के रचयिता हैं, तो इस पद के रचयिता हैं कबीरदास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम न जाना। पद के रचनाकार हैं, तो इस पद के रचनाकार हैं कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निर्गुण राम जपहूं रे भाई अविगत की गति लखी न जाई। कवि पद के रचयिता हैं, तो इस पद के रचयिता हैं कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद किस पीढ़ी के शिष्य थे? तो भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में जो है वो रामानंद जो है वो चतुर्थ पीढ़ी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी के जो गुरु थे वो थे राघवानंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो राघवानंद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र है। तो रामावत संप्रदाय का जो मूल मंत्र है वो है राम और सीताराम। राम और सीताराम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं। तो रामानंद के प्रमुख शिष्य जो हैं वो, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जो ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी रामानंद के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रसंग पारिजात के रचनाकार हैं।
तो प्रसंग पारिजात के जो रचनाकार हैं वो है चेतन दास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है चेतन दास। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कथन है। तो ये कथन जो है वो डॉक्टर बच्चन सिंह का दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों को किस शीर्षक से संपादित किया है। तो श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों को जो है कबीर ग्रंथावली के नाम से संपादित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया। तो कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित किया गया था 1464 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बीजक में कुल रमैनिया है तो बीजक में कुल जो है 84 रमैनिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनके अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। उक्त कथन है तो ये कथन दिया गया श्याम सुंदर दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नाभादास कृत भक्तमाल की रचना कब हुई। तो नाभादास कृत भक्तमाल की रचना जो है वो 1468 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सॉरी 1585 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत में विवेचना किस रचना में हुई है। तो गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना जो है जो हुई है वो हुई है कबीर गोरख गुष्ठ रचना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार मैं कहता हूँ आखिन देखी तो कहता की लेखी। इस कथन के रचनाकार हैं तो इस कथन के रचनाकार हैं कबीरदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।